वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया है। IMF का प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, कड़ी और सख्त शराइत हैं। IMF की तमाम शराइत मानी हैं। मुआशी इस्तेहकाम के लिए IMF से कर्जा नागुज़ीर था। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि IMF का प्रोग्राम हो गया, हमें खुशी के शादियाने नहीं बजाने, कब तक हम मांगते रहेंगे। ये भी कहा कि बड़े बड़े सनतकारों को माजी में $3 अरब दिए गए। जो लोग पहले ही अरबपति थे उन्होंने भी 3 से 4% पर कर्ज लिया। अभी चंद साल पहले बगैर किसी सियासी मुकालमे के बड़े बड़े सनतकारों को $3 अरब दिए गए कि वो सनतें लगाएं। अच्छी बात है, लेकिन उनको जो मार्कअप वो 3-4% पे मिला। उन्होंने भी स्नान किया उस गंगा में जो कि खुद पहले ही अरबपति थे। अब मुझे बताएं कि 4% पे 5% पे अगर आपको बैंक लोन मिल जाए तो आप बाजार में उसको 15% पे आराम से बेच सकते हैं और पैसे जेब में डाल सकते हैं। अगर पाकिस्तान के चारों सूबों में तालीम के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, इन कर्जात के ऊपर खर्च किए होते तो शायद आज हमें IMF के पास जाने की जरूरत न पड़ती। किस तरह IMF की हमने उनकी मिन्नतें की हैं और किस तरह उनकी शराइत हमने मानी हैं। शुक्र अदा करता हूं कि हम डिफॉल्ट से बच गए, लेकिन IMF का प्रोग्राम कोई ये हलवा या खीर नहीं है। ये बहुत सख्त शराइत हैं, बड़ी कड़ी शराइत हैं। उसको हमने बर्दाश्त किया ताकि आइंदा के लिए मुल्क एक इस्तेहकाम की तरफ चल पड़े। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ कहते हैं कि IMF प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $3 अरब मिलने हैं। IMF मुआहदे के तहत $1 अरब 20 करोड़ की क़िस्त स्टेट बैंक को मिल गई है। इसहाक़ डार ने यह भी कहा कि रवां हफ्ते स्टेट बैंक के ज़ख़ायर में $4.2 बिलियन का इजाफा हुआ है और तवक्को है कि कल ज़र मुबादला के ज़ख़ायर $13 और $14 अरब के दरमियान हो जाएंगे। IMF मुआहदे के बकिया $1.8 अरब दो जायज़ा रिपोर्ट्स के बाद पाकिस्तान को मिलेंगे। IMF के साथ बातचीत में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का किरदार अहम रहा। 9 महीने का प्रोग्राम है, इसमें $3 बिलियन पाकिस्तान को मिलने हैं। SBA प्रोग्राम कल रात अप्रूव हुआ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से, बल्कि उसकी जो पहली किस्त है 3 किस्तों में से वो अल्हम्दुलिल्लाह तो $1.2 अरब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पहुंच चुकी है। जो बैलेंस अमाउंट है $1.8 बिलियन $3 अरब में से वो 2 रिव्यूज़ के बाद मिलेगा, यानी 9 महीने के दरमियान, एक नवंबर में और एक फरवरी में। 13 और 14 बिलियन के दरमियान कल हमारे 14 जुलाई को जो ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं पाकिस्तान के, इस पर करीबन क्लोज़ होंगे। स्टेट बैंक रहनुमा PTI शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि IMF की शराइत के मुताबिक हुकूमत को बिजली के नर्ख मजीद बढ़ाने पड़ेंगे। मिफ्ताह इस्माइल ने ठीक कहा था। इसहाक़ डार की ताख़ीर के सबब रुपए की कदर इस हद तक गिरी। शाह महमूद का यह भी कहना है कि इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड बहुत ज़रूरी है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में किसी खास टोले की तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को ज़रूरत है कि साफ और शफाफ इंतखाबात करवाए। अब तो खुद पीपल्स पार्टी कह चुकी है कि हम काबीना से दरख्वास्त करने जा रहे हैं कि 8 अगस्त को असेंबलियां तहलील कर दी जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कल अपने खिताब में कहा कि उनकी हुकूमत 14 अगस्त को ख़त्म हो जाएगी। अब हुकूमत के 2 अहम सतून जो हैं, यहाँ मुझे उनकी सोच में एक तफरीक दिखाई दे रही है। पीपल्स पार्टी 90 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है और मुस्लिम लीग नून 60 दिन के इंतखाब की ख्वाहिश रखती है। और मौलाना फजल रहमान जो कि PDM के सरबराह हैं, वो आज भी कह रही हैं कि दुबई के मामलात पर उन्हें एतमाद में नहीं लिया गया। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया गया है। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। जिन निकात पर इत्तफाक नहीं था उन पर भी इत्तफाक हो गया है। 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। आज का इजलास सर क्या क्या बातें डिस्कस हुई सर? आज सबसे अच्छी खबर तो ये है जी कि जिन चीज़ों पे नहीं था इत्तफाक़ राय, उन पे इत्तफाक़ राय हो गया
اب تقریباً 99% چیئرمین صاحب نے اپنی بردباری سے 99% جو معاملات ہیں وہ حل کرا دیے ہیں. ایک دو ایشوز کے اوپر ہے، اس میں سینیٹر علی ظفر صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ تجویز دے دیں گے، اور وہ ایسے ایشوز نہیں ہیں جو کہ پولیٹیکلی کنٹینشیس ہے، وہ ٹیکنیکلی اور لیگلی دیکھنے والی باتیں ہیں. سر، سپریم کورٹ سے جو آپ نے اختیار پارٹی کو جو ممنوع قرار دینے والا معاملہ ہے وہ پارلیمنٹ کو آپ نے دیا، اس حوالے سے سر وہ ڈراپ ہو چکی ہے، پرسوں کے ڈراپ ہو چکی ہے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ جو اسرائیل برسوں سے فلسطینیوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، کشمیریوں پر بھارت کے مظالم پر آج تک جس اسرائیل نے انسانی حقوق کا کوئی بیان نہیں دیا، وہ 9 مئی کو پاکستان میں تباہی پھیرنے والی پی ٹی آئی کے گرفتار کارکنوں کے لیے آگ بگولا کیوں ہو گیا؟ اسرائیل جس نے فلسطین میں فلسطین کی ماؤں، فلسطین کی بہنوں، فلسطین کے بچوں کے ساتھ جو برسا برس سے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں، اس پہ اس کو کبھی ہیومن رائٹس کی بات یاد نہیں آئی. کشمیر پہ ہمارے مسلمان بھائیوں پہ بہنوں پہ جو مظالم ہو رہا ہے اس پہ کبھی ایک بھی بیان اسرائیل کی طرف سے نہیں آیا. یہ پی ٹی آئی میں 9 مئی کے بعد جو گرفتاریاں، جو جینین گرفتاریاں ہوئی ہیں، اس پہ اسرائیل اتنا آگ بلا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پہ کیا تکلیف اسرائیل کو ہوئی ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پوری قوم کے لیے. وزیر اعظم کے بارے میں کہ وہ پی ایم ایل این کہہ رہی ہے کہ وہ، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو صاحب، وزیر اعظم مجھے حق اس کا ہے جس کو زیادہ ووٹ ملے، جس کو زیادہ سیٹیں ہوں گی. لیکن میں نے پھر کہا کہ جو ٹرینڈ جا رہا ہے ڈیفینیٹلی لوگوں کی چوائس جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی. جو ہم نے خواتین کے پنک بسز مخصوص کیے، یہ نہ ہی آپ کو یورپ میں ملیں گی، نہ ہی آپ کو امریکہ میں ملیں گی، نہ ہی آپ کو یو کے میں ملیں گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی حکومت انشاءاللہ آئے تو پاکستان کی گلی کوچے میں، پاکستان کے ہر شہر میں، پاکستان کے ہر صوبے میں اس طرح کی پنک بس سروس خواتین کے لیے مخصوص کی. اسلام آباد کے ایک مدرسے میں طالب علم پر تشدد کرنے والے قاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ 12 سال کے طالب علم کو حبس بیجا میں رکھ کر تشدد کیا گیا. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو سے مدرسے کے قاری کو گرفتار کیا گیا. اسلام آباد کے ایک مدرسے میں طالب علم پر تشدد کرنے والے قاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور پولیس کا بتانا ہے کہ 12 سال کے طالب علم کو حبس بیجا میں رکھ کر تشدد کیا گیا. سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو سے مدرسے کے قاری کو گرفتار کیا گیا ہے.